हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपके कमेंट्स का इतने दिन जवाब नहीं दिया। आपने जो कहा उसके हिसाब से मैंने वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि दोस्तों घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। दोस्तों मेरे घर में पापा जी का देहांत हो गया, तो इस वजह से मैं महीने भर तक ये आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों अब हम आज से शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो की। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेवल 6। जी हाँ दोस्तों, लेवल 6 के सैलरी स्लिप के बारे में। लेवल 6 जिसको हम पहले सीए बोलते थे, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जिसका नाम बदलकर अब सीसीटीएस कर दिया है, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों जो लेवल 6 की पोस्ट होती है, और जो सीसीटीसी है वो सीसीटीसी का बाद सीनियर सीसीटीसी और उसके बाद लेवल 6 में जाता है, सीसीटीएस की पोस्ट पर जाता है। तो दोस्तों आज हम उसी की सैलरी स्लिप पर चर्चा करेंगे कि लेवल 6 में स्टार्टिंग में, जी हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग के समय स्टार्टिंग में इसकी जो सैलरी स्लिप होती है वो कितनी होती है। क्योंकि ये जो मेरा एक मित्र है वो अभी हाल ही में लेवल 6 में सीसीटीएस की पोस्ट पर पोस्टिंग हुई है, तो मैंने उसकी सैलरी स्लिप लेके आपके साथ शेयर करने का विचार किया। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम चलते हैं सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि लेवल 6 में सीसीटीएस की पोस्ट पर कितनी सैलरी बनती है। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारी लेवल 6 की सैलरी स्लिप जो मेरे मित्र की है। ये चक्रधरपुर डिवीज़न की है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मित्र की लेवल 6 की सैलरी स्लिप, जिसका नाम है हरकेश। इसका जो डेजिनेशन की हम बात करें तो लेवल 6 में सीए, जिसको अब सीए का नाम बदल कर दिया गया है सीसीटीएस। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहले सीए होता था अब इसका नाम बदलकर सीसीटीएस कर दिया गया है। ये लेवल 6 के लिए है, जिसका डिपार्टमेंट हो गया कॉमर्शियल, और इसका जो स्टेशन है वो राउरकेला है। और ये राउरकेला जो स्टेशन है ये 10% में आता है। तो ये तो होगी इसकी डिटेल। बाकी इसकी डिटेल की हम बात करें तो इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, जॉइनिंग डेट आ गई, लेवल जैसे कि आपको मैंने बताया था लेवल 6 की ये पोस्ट है, जो सीसीटीसी के बाद प्रमोशन होकर लेवल 5 फिर लेवल 6 में जाता है। और इसकी बेसिक पे की हम बात करें तो इसका बेसिक पे 36,500 रुपये है। तो ये तो होगी इसकी डिटेल। और ये बैंक डिटेल जिसमें सैलरी आती है वो होगी, तो ये हमारे काम की नहीं है। हम सीधा बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों ये इसकी बेसिक सैलरी की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया, जो लेवल 6 में जो बेसिक पे है वो है 36,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लेवल 6 के लिए बेसिक पे 36,500 रुपये है। तो ये इसका बेसिक पे हो गया। बेसिक पे के बाद हम बात करते हैं डीए। तो इसका जो डीए होता है 36,500 का, वो अभी 58% या कुछ है, ये थोड़ी पुरानी है। तो इसमें ये बेसिक पे का ये 18,200 रुपये इसका डीए हो गया है। ये तो हो गया इसका डीए। और इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मैंने आपको बताया था कि सिटी के हिसाब से बनता है। और जो ये राउरकेला में है अभी, तो इस राउरकेला का जो मैंने आपको बताया था वो 10% में है। तो 10% के हिसाब से इसका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन रहा है वो 2700 रुपये बन रहा है। तो ये तो होगी इसकी बेसिक सैलरी। अब इस बेसिक सैलरी के अलावा दोस्तों अगर अब हम बात करें कि इसको और क्या क्या मिल सकता है, या फिर जो लेवल 6 में होता है सीसीटीएस के पद पर उनको क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये तो अभी इसकी न्यू जॉइनिंग है। जी हाँ दोस्तों, इसकी न्यू जॉइनिंग है, इसलिए इसको ये बेसिक सैलरी मिल रही है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें क्या क्या हम प्लस ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं एचआरए। जी हाँ दोस्तों, एचआरए हाउस रेंट, जो इसमें इसको नहीं दिया गया क्योंकि अभी नई ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों मैं इसके एचआरए की बात करें तो तकरीबन 30% के हिसाब से इसका एचआरए आएगा 11,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एचआरए बनता है वो 11,000 के आसपास इसका एचआरए बनता है। तो ये इसमें हम ऐड कर सकते हैं। एचआरए के बाद दूसरा हम ऐड कर सकते हैं इसमें टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस।
जैसा आपको पता है कि जो लेवल 6 का सीए है या सीसीटीएस है, जो अभी वर्तमान नाम है, उसको हम ट्रेन में भी भेजते हैं। लेवल 6 में जाने के बाद वो ट्रेन में ट्रेवल करता है चेकिंग के लिए, तो उसको टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है आने जाने के लिए। तो जो ये लेवल 6 में है, इसको जो टीए मिलता है वो पर डे 1000 रुपये के हिसाब से टीए मिलता है। तो महीने में अगर इसने मान के चलिए अगर 20 दिन भी अगर इसने ड्यूटी कर ली तो 20 दिन का इसका हो गया 20,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसका जो 20 दिन का टीए बनता है वो इसका 20,000 रुपये इसका टीए जुड़ जाएगा। अब टीए की बात हो गई। अब टीए के बाद में हम इसमें जोड़ सकते हैं इसका नाइट अलाउंस, एनडीए। जो नाइट अलाउंस आप सभी को पता है कि टीटी रात में भी ड्यूटी करता है तो उसको नाइट अलाउंस मिलता है। तो इसका जो नाइट अलाउंस बनेगा वो महीने का तकरीबन मिनिमम 5,000 रुपये इसका नाइट अलाउंस बन जाएगा। तो ये इसका नाइट अलाउंस हो गया। इस प्रकार ये इसमें हम ऐड कर सकते हैं जो मिलती है। जो कैंडिडेट ट्रेन में टीटी में जाएंगे चेकिंग करने के लिए उनको ये अलाउंस मिलता है। इसके अलावा होती है एनएच, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो तो खैर कम ही मिलता है, लेकिन महीने का 1,000 हम इसमें ऐड करके वो भी मान सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एनएच। तो इस प्रकार से इसकी जो टोटल सैलरी बनती है वो इस प्रकार से बन सकती है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी अगर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अगर ये 10% से निकल कर 30% में आता है तो इसका 6,000 के आसपास ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन जाता है। तो इस प्रकार ये इसकी सैलरी बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग में ग्रोस सैलरी है वो कितनी बन रही है। तो इसकी जो ग्रोस सैलरी है वो 57,450 रुपये स्टार्टिंग में बन रही है। और इसकी जो कटौतियाँ हो रही है वो आप ये देख सकते हैं कि रेलवे का जो इंश्योरेंस का होता है 30 रुपये उसके कट गए, एनपीएस के कट गए 5,000 रुपये, और जो प्रॉफिट टैक्स होता है जहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसका ये कट गया 200 रुपये। तो इस प्रकार इसकी जो कुल कटौतियाँ है वो 5,705 रुपये इसकी कटौतियाँ हो गई। काट पीट के जो इसका नेट पे बनता है वो बनता है इसका 51,745 रुपये। तो दोस्तों ये इसकी अभी प्रेजेंट में जब इसने ज्वाइनिंग किया है तो ज्वाइनिंग की डेट की ये सैलरी हो गई 51,745 रुपये। अब हम इसमें बात करें कि अगर मान लो ये ट्रेन में ट्रेवल करता है या कहीं थोड़े दिनों बाद इसकी जो सैलरी बनती है वो कितनी बनेगी। तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि ये 52,000 रुपये इसकी सैलरी बेसिक सैलरी हो रही है। अब इसमें ऐड करके हम चलेंगे 11,000 रुपये इसका एचआरए मिलेगा, वो जुड़ जाएगा। इसके अलावा इसका जो टीए बनेगा, टीए जुड़ जाएगा इसका 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये इसका टीए जुड़ गया। और एनएच का जुड़ जाएगा इसमें 1,000 रुपये। और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो इसमें 2700 रुपये मिल रहा है, लेकिन अगर इसमें हम 23% वाले में जाते हैं तो इसमें 3,000 रुपये और जोड़ के हम चल सकते हैं, तो 3,000 रुपये ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों को हम इसकी जो ऑल ओवर सैलरी की हम जोड़ के बात करें तो कितना बन रहा है आप जोड़ के देख लीजिए। 52,000 और 11,000 ये हो गया 63,000, 63,000 और 20 83,000, 83,000, 84,000, 87,000। तो इस प्रकार हम बात करें तो ये इसकी जो सैलरी बन रही है वो तकरीबन 80,000, जी हाँ दोस्तों, 87,000 रुपये के आसपास इसकी सैलरी बन रही है। जो सीसीटीसी में प्रमोशन के बाद लेवल 6 में जाने के बाद काफ़ी अच्छी सैलरी है। ऑल ओवर इसकी जो सैलरी बन गई ये इसकी 87,000 रुपये इसकी सैलरी बन रही है, आपने देख ही लिया होगा। तो ये 87,000 सैलरी पाने के लिए आपको 30% के जो सीटी होती है, आपने पता है 10%, 20% और 30%, तो आपको 30% के एरिया में जाना होगा, तभी आपकी सैलरी 70 या 90 के अक्रॉस आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो ये तो थी लेवल 6 सीसीटीएस की सैलरी स्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है लेवल 6 में जाने के लिए। 90,000 रुपया ये स्टार्टिंग में सैलरी हो जाएगी और साल 2 साल के बाद में ये 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। तो ये मैंने आपके साथ ये लेवल 6 सीसीटीएस की सैलरी स्लिप शेयर की है। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको उनका जवाब ज़रूर दूंगा।
थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।